सो नाउ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 1639.40 का प्राइस हमें देखने को मिला है और 5% का लोअर सर्किट के साथ क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। लोअर सर्किट काफी स्ट्रॉन्ग है, बिकवाली काफी ज्यादा है, बट कल अपनी बात हुई थी Q1 का जो प्रिंट आया था उसके बाद हमने कहा था कि ईपीएस जो है ना वो ओवरऑल बढ़ा है। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर लोअर सर्किट लग गया? क्या ऐसा देखने को मिल गया मार्केट को कि वारी रिन्यूएबल स्टॉक का यहाँ पर जो है ना बुरा हाल हो रहा है? और वारी ग्रुप का सिर्फ यही नहीं है कि वारी रिन्यूएबल के नंबर खराब हो, वारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसके नंबर काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। लॉस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लॉस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये भी लोअर सर्किट पर। इवन यहाँ पर तो सेल्स ही यहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो वही आपको देखने को नहीं मिलेगी। वारी रिन्यूएबल में तो चलो ठीक है सेल्स आ रही है, बट वारी टेक्नोलॉजीज का बहुत बुरा हाल है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, रिन्यूएबल का अगर आप बात करें तो यहाँ पर पूरी थीम जो है वो एक ना सरप्राइजिंगली जिस तरीके से यहाँ पर मूव करी थी वो ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। तो इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट है कि रिन्यूएबल स्टॉक्स इस वक्त चल नहीं रहे हैं। एंड कल तो मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर मार्केट देखेगा तब तो यहाँ पर जो है ना आपका अपर सर्किट ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 2000 का लेवल तक जा सकता है। बट अगर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल गया सो दैट ये फिर बचेगा नहीं, क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपका बिजनेस जो है वो टूट रहा है। और ये यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर था जिस वक्त बिजनेस टूटा है, यानी कि लगातार आपका जो ग्रो हो रहा था बिजनेस वो अचानक से गिरने लगा है। सो दैट ये एक प्रॉब्लम है। स्टॉक पहले से ही एक बहुत बड़ा रनअप दे चुका है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड अभी आपके सामने शेयर्स लगे हुए हैं भैया बिकवाली के लिए, लगभग 56 करोड़ रुपए के यहाँ पर जो है ना वर्थ के शेयर्स यहाँ पर बिकवाली के लिए लगे हुए हैं। बाय करने के लिए कोई आगे आ नहीं रहा है, क्योंकि यार देखिए एक बड़ा यहाँ पर रनअप दे चुका है स्टॉक, और अगर ऐसे गिरेगा तो 5% वाले सर्किट में कौन ही यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएगा? सबको डर लगता है, कौन यहाँ पर कदम रखेगा? बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जो है ना वो आगे बढ़कर कदम रखेंगे। बट यहाँ पर ना आपके सामने यही है, सच्चाई है कि 5% के जो लोअर सर्किट है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, खुला ही नीचे है, तो कौन क्या बिकवाली कर पाया होगा? बट स्टिल अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मत डरिए। सिर्फ 2 दिन ये देखिए, नेक्स्ट 2 डेज देखिए, थर्सडे एंड फ्राइडे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना आपका 1725 का लेवल जो है वो क्रॉस नहीं हुआ है। क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर्स जो है ना वो देखे जा रहे हैं। मार्केट इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा परेशान है और रिन्यूएबल थीम भी चल नहीं रही है। चारों तरफ से अगर आप देखें तो नेगेटिविटी आपकी तरफ जो है वो एकदम बनी हुई है, सो दैट उसको पूरा कंप्लीटली जो है वो ड्राइव कर रहा है। हायर साइड तो ये वैल्यूएशन टिक ही नहीं सकती, क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो अचानक से गिरने लगा है, जो लगातार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वारी का स्टॉक यहाँ पर जो है ना चल रहा था, वारी रिन्यूएबल, वो अचानक से डाउन साइड यहाँ पर देखने को पड़ रहा है। सो दैट स्टॉक कैसे हायर साइड यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं? तो ये बात है, इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था कि मार्केट के ऊपर है कि मार्केट क्या दिखता है। एंड मार्केट यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर कह रहा है कि क्वार्टर दर क्वार्टर बिजनेस को देखा गया है। 1725 ये एक लक्ष्मण रेखा है, और जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक भाई हो ही नहीं सकता। कल हम बिल्कुल इसी पर क्लोजिंग दिए और यहाँ से जो है ना वो आज लोअर सर्किट पर ओपन किए, तो ये एक बात है। बट 2 दिन हमें देखना है, 2 दिन अभी यहाँ पर जो है ना आपके सामने है। और 2 दिन क्या देखना है भैया कि यहाँ पर ना आप देखें किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। कल और परसों अगर यहाँ पर बाई नहीं हो रहा है देन आप कंप्लीटली कह सकते हैं कि ये स्टॉक तो गया। यस, ये स्टॉक गया, एंड ये स्टॉक गया 1200 की तरफ, जो कि मूविंग एवरेज है आपका 200 EMA, तो उधर की तरफ गया। एंड RSI भी आपका जो है वो 36 के अराउंड कल की क्लोजिंग हुई थी, आज गिरा है स्टॉक तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 के अराउंड आया होगा। यानी कि अभी भी अगर ये वारी का स्टॉक गिरेगा तब भी यहाँ पर गिरते 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 यहाँ पर को 1000 भी पहुँच जाए तब भी आप जो है वो ओवर सोल्ड जोन में नहीं आएंगे। तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा कि RSI बिल्कुल ये क्लियरली कह रहा है कि अगर गिरेंगे ना और 1000 तक पहुँचेंगे तब जाकर कहीं यहाँ पर जो है ना ओवर सोल्ड जोन, हाईएस्ट ओवर सोल्ड जोन में आएंगे। अदरवाइज गिरने के चांसेस हैं, अगर डाउनफॉल आएगी तो उसमें RSI का बिल्कुल सपोर्ट है। बट फ्राइडे को यहाँ पर पता चलेगा। कल अगर बाइंग आ गई, भले ही लोअर सर्किट पर खुला, बाइंग आ गई, बहुत अच्छी बात है। फ्राइडे को अगर यहाँ पर एक ना ओपन होती है और फ्राइडे को अगर क्लोजिंग अगर हायर साइड हो जाती है देन आप ये समझ जाइएगा कि बस जितना डाउन साइड होना था हो गया, बिकॉज अर्निंग पर शेयर अभी भी सरप्राइजिंग है, बड़ा है। बट हाँ, दिक्कत वही है कि थीम नहीं चल रही है और आपकी जो वैल्यूएशन है वो स्टिल हाई है। EPS बढ़ने से ही नहीं, बट स्टिल अभी भी आप जो है ना वो इतना कंफर्ट नहीं मिला कि आप जो है वो सस्टेन कर जाएं हायर साइड। अब एक आपके सामने चार्ट है ब्रैडकॉम ग्रुप का, जरा इसको समझिएगा। मैं आपके सामने लमसम 2000 से यही बात रख रहा हूँ कि भैया वारी का चार्ट और ब्रैडकॉम ग्रुप का चार्ट जरा चेक करिएगा, आपको बिल्कुल सिमिलर दिखाई देगा।
ये तेजी हुई 8 रुपए से यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से तेजी हुई जैसे कि वारी में तेजी हुई। फिर यहाँ पर एम बना जैसा कि वारी में एम बना, वापस से यहाँ पर सपोर्ट लिया था 1700 पर वारी ने, और वापस से गया था 2500 के अराउंड। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर हुआ, ये गिरा एंड ये लेवल तोड़ा और उसके बाद कभी देखा ही नहीं। तो अगर यहाँ पर वारी रिन्यूएबल अगर 2700 रुपए का या 2725 का 2725 का लेवल अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो ये ना बहुत डैमेज वाली बात है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि ब्रैडकॉम ग्रुप का पैटर्न और वारी का पैटर्न कुछ मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीटली यही चीज़ हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं मिलता है। एंड ये आपके सामने वारी रिन्यूएबल का चार्ट, और आप देखिएगा कि किस तरीके से सेम टू सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया धीरे धीरे धीरे, ये एम पैटर्न वापस गया हायर साइड, ये वापस से इसने 1725 का लेवल तोड़ दिया। दैट्स वाई यहाँ पर जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो लग रहा था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि नई खरीदारी जो है वो मत करिए, पुराने जो खरीदार हैं या होल्ड कर रहे हैं उनको जो करना है वो करने दीजिए, बट नए लोग थोड़ा सा दूर रहें। उसका रीज़न ये है कि इस थाली में खाना अब बचा नहीं है खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी तेजी देख चुके हैं। 1,00,000% से ऊपर का रिटर्न इस स्टॉक के अंदर बन गया। अब आप डबल के चक्कर में अगर आप पैसा लगाएंगे ना तो पैसा जो है वो फूक जाएगा पूरा। अब यही पैसा अगर आप 10 टाइम के लिए लगा रहे होते चलो बात समझ में आती है, बट डबल के लिए आप रिस्क लेंगे इतना बड़ा, तो वो एक ना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है ही नहीं, वो भी मार्केट का सिनेरियो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात है, रिन्यूएबल थीम जो है वो फीकी पड़ रही है मार्केट के अंदर, और स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा चल गए थे वहाँ पर प्रॉब्लम है, ये तो एक समझ में आ रहा है। अब 103.29 पर आपका पी रेशियो है, एंड यहाँ पर जना आपका प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो अब एडजस्ट होकर 25 का बुक वैल्यू पहुंच चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 65.56 टाइम पर है। तो यानी कि कंफर्ट मिला है, बट कंफर्ट इतना बड़ा नहीं है कि आप बहुत कंफर्टेबल जोन में आ जाए। बट ये 2 दिन जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है ना मायने रखते हैं। अब जो होल्ड कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ है तो नहीं, तो आप एटलीस्ट 2 दिन देखिए, अदरवाइज ये तो गिर ही रहा है भैया, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। बट 2 दिन तक हार नहीं माननी, 2 दिन में अगर बाइंग आ गई तो ज़्यादा बेहतर है। और ये 1725 का लेवल अगर निकल गया तो फिर तो वापस से कहीं ना कहीं ये वारी रिन्यूएबल घूम सकता है। बट जब तक 1725 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा तब तक यहाँ पर पॉजिटिव मत होइएगा। एंड लास्ट तो देखिए, नई खरीदारी मत करिए, ज़्यादा बेहतर है, रिस्क लेने की बिल्कुल नीड नहीं है नई खरीदार को। पुराने शेयर होल्डर हैं, देखिए पुराने शेयर होल्डर का हुआ क्या है, स्टॉक 1,00,000% का रिटर्न बन गया, किसी किसी को यहाँ पर ना 10 गुना भी पैसा बनाकर दे रहा है। ठीक है, बहुत पुराने खरीदार है, वो अपना यहाँ पर जो है ना अकड़ में घूम रहे हैं कि बॉस देखा जाएगा, ये है वो है। तो यार पता है, पूरा बुक मत करो, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है ना वो ज़रूरी रहती है। जब स्टॉक इतना ज़्यादा चल जाता है और हेल्दी आपके फाइनेंशियल नहीं होते हैं तो कुछ ऐसे ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये बात है, ठीक है ना, इस बात को समझिए। एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी काफ़ी बड़ा बन जाता है ऐसे टाइम में। 2 दिन है, एंड 2 दिन में देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।